ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल की पुरानी बिल्डिंग बहुत सुनसान और डरावनी थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और हमेशा एक अजीब सी चुप्पी छाई रहती थी। पर असली डर तो एक वजह से ही था, गणित की शिक्षिका मैडम सुश्री दमयंती। उनकी गर्दन बहुत लंबी थी, इतनी लंबी कि बच्चे उन्हें देखकर डर जाते थे। जब वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखती तो उनकी गर्दन अजीब ढंग से मुड़ जाती, जैसे कोई लंबा पौधा हवा में लहरा रहा हो। उनकी आंखें बहुत गहरी और चमकदार थी और वो कभी मुस्कुराती भी नहीं थी। 10वीं कक्षा के 3 बच्चे अर्जुन, समीर और प्रिया उनसे बहुत डरते थे। एक दिन जब रिया नाम की लड़की क्लास में देर से आई तो सुश्री दमयंती ने सिर उठाए बिना उसे देखा और ऐसा लगा जैसे उनकी गर्दन खींचकर रिया के कंधे तक पहुंच गई हो। रिया डर के मारे चीख पड़ी और गिर गई। मैडम बस बोली, समय पर आया करो बच्चे। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि मैडम सिर्फ अजीब नहीं थी, उनके पास कुछ जादुई ताकतें भी थी। उन्हें हमेशा पता चल जाता था कि कौन नकल कर रहा है। उनकी लंबी गर्दन चारों तरफ घूम जाती और सब कुछ देख लेती। वो अक्सर कहती थी, शांत रहो, यहाँ कई पुराने आवाजें दफन हैं। एक दिन अर्जुन और उसके दोस्त लाइब्रेरी में थे, तभी उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, कुछ ढूंढो, वो यही है। तभी सुश्री दमयंती वहाँ आई। उनकी गर्दन लंबी और आंखें चमक रही थी। उन्होंने पूछा, तुमने भी यह सुना? समीर ने सिर हिलाया। दमयंती बोली, अच्छा, तो तुम भी यह सुन सकते हो। वो आवाज़ें बेचैन हैं, कुछ ढूंढ रही है जो इस स्कूल में कहीं छुपा हुआ है। बच्चे डर तो गए, लेकिन फिर उन्होंने स्कूल के इतिहास के बारे में पता लगाया। पुराने चौकीदार रामू काका ने बताया कि स्कूल एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना है। कई साल पहले यहाँ आग लगी थी, जिसमें कई बच्चे और एक टीचर मैडम दमयंती जलकर मर गए थे। लेकिन उससे पहले ही उनका व्यवहार अजीब हो गया था और लोगों ने देखा था कि उनकी गर्दन लंबी हो गई थी। अब अर्जुन को यह यकीन हो गया था कि वह यही दमयंती है। एक रात अर्जुन को सपना आया। दमयंती सफ़ेद आंखों और दुखी चेहरे के साथ स्कूल के अंधे तहखाने में थी। उन्होंने कहा, मुझे वो प्रतिध्वनि चाहिए जो यहाँ सदियों से फंसी है, मेरी मदद करो। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बताया और वे स्कूल के तहखाने में चले गए। उन्होंने ताले को तोड़ा और नीचे अंधेरे में उतर गए। एक दीवार पर कोई पुराना चिन्ह बना था। जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, एक आवाज़ आई, तुम आ गए, प्रतिध्वनि यही है। दमयंती वहाँ भूत जैसी खड़ी थी, आंखें काली, चेहरा नीला। उन्होंने बताया कि आग में मरने के बाद उनकी और उनके बाकी बच्चों की आत्मा स्कूल में फंस गई है, क्योंकि एक पुराना ताबीज हो गया था जो मुक्ति दिला सकता था। उन्होंने एक पुरानी किताब दी जिसमें एक विशेष गीत लिखा था जिससे ताबीज मिल सकता था। बच्चों ने वो गीत गाना शुरू किया। दीवारें गूंज उठने लगी, बच्चों की हंसी और आवाजें आने लगी। दमयंती की गर्दन हवा में झूलने लगी और दीवार पर बना प्रतीक चमकने लगा। फिर जमीन से आवाज आने लगी। अर्जुन ने ईंट हटाई और एक लकड़ी की पेटी मिली जिसमें नीले रंग का चमकता हुआ ताबीज था। जैसे ही दमयंती ने ताबीज छुआ, तेज रोशनी फैल गई। उनकी गर्दन अब सामान्य हो गई थी और चेहरा भी शांत लग रहा था। दमयंती बोली, मुक्ति आखिरकार मिल ही गई। फिर वो धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। उनके साथ बाकी बच्चों की आत्माएं भी आज़ाद हो गई। अगले दिन सुश्री दमयंती स्कूल नहीं आई। प्रिंसिपल ने कहा वो छुट्टी पर हैं, शायद अब वो वापस नहीं आएगी। अब स्कूल में कोई डर नहीं था, वो पुरानी आवाज़ें भी गायब थी। अर्जुन और उसके दोस्तों को पता था कि लंबी गर्दन वाली मैडम अब शांत हो चुकी है। अब स्कूल एक नई शुरुआत के लिए तैयार था, बिना डर के, बिना भूतों के।